गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और उसके साथ ही साथ कुढ़नी में जो विधानसभा उपचुनाव हुआ था बिहार के अंदर, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कुढ़नी की जनता का आभार जताया तो एक बात उन्होंने कही कि बिहार ने आने वाले वक्त का सियासी संकेत दिया है बिहार के लोगों ने, मतलब कुढ़नी की जनता ने। और इसके बाद उन्होंने कहा कि अब बिहार में हमारा फोकस रहेगा। और पार्टी के अंदर जब इसको लेकर के मंथन शुरुआत हुई तो इसमें माना जा रहा है कि अमित शाह की भूमिका अब बिहार में बढ़ी हुई होगी और साथ ही साथ जो गुजरात वाला मॉडल है उस मॉडल के हिस्से के तौर पे बिहार में जो संगठन महामंत्री हैं पार्टी के, भीखूभाई दलसानिया, वो अब ज्यादा ब्लूप्रिंट सशक्त तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। बीजेपी ने जो अपना प्लान बनाया है उसके हिस्से में जो बातें पहली तौर पे सामने आई हैं उसमें यह है कि ऐसे राजनीतिक दल जिनको बिहार की राजनीति में अभी छोटा समझा जाता है, मतलब बहुत बड़ा स्टेक उनके पास नहीं माना जाता है, लेकिन वो बहुत उपयोगी हैं या बीजेपी की नीतियों के साथ उनकी नीतियां मेल खाती हैं, उनको अपने साथ बीजेपी जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है। भीखूभाई दलसानिया कुछ बैठकें कर रहे हैं लगातार। कल भी एक बैठक हुई और जो बैठक हुई वो बैठक हुई आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के साथ, और उसी दल के नेता हमारे साथ हैं विद्यापति चंद्रवंशी जी। चंद्रवंशी जी, सीधा सवाल, भीखूभाई जी के साथ जो मीटिंग थी ये क्या पहले से तय थी? देखिए, मीटिंग का समय तो उन्होंने दिया था कि मीटिंग का समय तय किया गया था और उस तय समय पर हम लोग वहाँ पर कार्यालय में ही जाकर के वार्ता हुई है। जैसा आपका कहना है वो सही है और उस वार्ते में जो बातें हुई आगे उसका परिणाम देखने के लिए मिलेगा। एक राजनीतिक दल अमूमन दूसरे राजनीतिक दल के साथ तब तक नेता नहीं बैठते हैं जब तक कोई आगे गठबंधन न बनना हो या यहाँ कोई उम्मीद की किरण न दिख रही हो। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के साथ बैठना अपने आप में बिहार की सियासत में एक बड़ा इंडिकेशन है। आपकी पार्टी जो अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ती है, बीजेपी का अलग एजेंडा है, तो दोनों में कहाँ ऐसा आपको लगता है कि एडजस्टमेंट हो सकता है? किन बिंदुओं पे आप लोग एक मत दिखते हैं? नहीं, देखिए, बातें कुछ ऐसी है कि बिहार में जो राजनीतिक परिवेश है, इस परिवेश में अगर आज उदाहरण स्वरूप हम कुढ़नी का ही लें तो आप गौर कीजिएगा कि अति पिछड़ा समाज को जो नज़रअंदाज किया जाता है, इस लेके एक अति पिछड़ा समाज में एक उबाल सा इस माहौल बन गया है। माहौल ये बन गया है कि अभी देखिए कि कुढ़नी में अनिल साहनी जी वहाँ के सिटिंग विधायक थे। ठीक है, उन पर जो भी चार्ज लगा वो अयोग्य घोषित हुए, फिर उनकी गई विधायकी। तो उसके बाद ये सीट राजद के हिस्से में थी और अति पिछड़ा के हिस्से की सीट थी। आज उस सीट को अति पिछड़ा को नहीं दिया गया। महागठबंधन ने मिलजुल के, दोनों दलों ने, राजद और जदयू ने, दोनों दलों ने मिलजुल के इसमें एक खेल खेला कि अगर राजद के कोटे में ये सीट रहती है तो अति पिछड़ा को देना होगा। चूंकि अनिल साहनी पूर्व से वहां के सिटिंग विधायक थे तो ये उसका अधिकार भी बनता था, लेकिन ये एक गेम हुआ, एक खेल हुआ। उन्होंने पास ऑन कर दिया जदयू को और कहा कि आपको जो करना है करिए। तो क्या ये हकमारी नहीं हुई? आज उसी का परिणाम है कि महागठबंधन, जो आज महागठबंधन कॉन्फिडेंस थे, ओवर फुल कॉन्फिडेंस में थे कि हमारी जीत निश्चित है, आज परिणाम देख लीजिए। ये क्या है? ये अति पिछड़ों का जिन है जो 95 में निकला था, 2000 में निकला था, यही अति पिछड़ों का जिन है और वही जिन फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। इसलिए उसका मुख्य कारण है कि अति पिछड़ों को, पिछले बार देख लीजिए आप, जो मंत्री परिषद में जो विस्तार किया गया उसमें भी अति पिछड़ा को जगह नहीं दिया गया। जो विस्तार नहीं, जो राजद के साथ गठबंधन में आए उस समय मंत्री परिषद जो बना उसमें किसी अति पिछड़े को स्थान नहीं दिया। तो इस तरह का हमेशा अति पिछड़ा समाज की नजरअंदाजी, अनदेखी जो की जा रही है, इसमें काफी उबाल है और इसका ही परिणाम आज बिहार में देखने के लिए मिल रहा है। और इसको भंजाने के लिए जरूर दूसरे जो विपक्षी दल हैं, महागठबंधन के विपक्षी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, तो उसको भंजाना चाहेगी ही। तो आज कहीं न कहीं भीखूभाई अंबानी की जिम्मेवारी बिहार के प्रति है
और यहाँ के प्रभारी हैं, इसलिए वो अपने हिसाब से जो दल हैं उनको बुला के वो बात कर रहे हैं और उसी सिलसिले में ये बातचीत हुई। आप लोगों की बैठक कितनी देर चली? तस्वीर तो हमारे पास आ गई है, जो अपने दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं। अंदर क्या बातचीत हुई, जो बताने लायक बात होगी वही आप बताएंगे, ये भी हमको पता है। अंदर का एजेंडा आप बताने वाले नहीं है। जो एजेंडा बाहर बताया जा सकता है वो थोड़ा बता दीजिए हमको। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी है और उसमें एक व्यक्ति ही कोई निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए वो अपने हिसाब से हम लोगों अपनी बातों को हम लोग के सामने रखे, हम लोग भी अपनी बात उनके सामने रखे। और ये अब आगे क्या होता है, अब उस चीज को, उस विषय को, जो भारतीय जनता पार्टी की भविष्य की राजनीति की रणनीति है उसके हिसाब से वो सेट करना चाहते हैं। तो बहुत सी बातें हुई हैं, जो समय आएगा तो स्वयं आप खुद पता लगेगा, हम लोग भी बताएंगे। और इस विषय पर आगे भी जो है बात होने की बात है, दिल्ली में भी बात होगी और बातें बढ़ रही है, लेकिन अति पिछड़ा समाज को कहीं न कहीं वो साथ लेकर के चलने के लिए, और जो उसका मान सम्मान में जो हनन किया है महागठबंधन ने, उन्होंने वो मान सम्मान देने का वादा किया है हम लोगों से। एक बात हमको दिखती है, आप तो बातचीत करके आए हैं भिखू भाई दलसानिया से। एक बात हमको दिखती है कि बीजेपी, जिसके पास अभी सबसे कम एलआई हैं एनडीए बिहार में, मतलब एक देखिए तो सामने से सिर्फ पशुपति पारस है साथ में, और बाहर से अगर देखिए तो फिर से चिराग पासवान की वापसी हुई है। तो क्या बूंद बूंद करके तालाब भरने की कोशिश में बीजेपी दिख रही है अभी? देखिए, आज कहा जाए तो महागठबंधन ओवर कॉन्फिडेंस में है। आप गौर करिए तो आज महागठबंधन को, जो पिछली बार नीतीश कुमार जी जब इनके साथ चुनाव लड़ रहे थे, कुडनी की ही बात कर लें, उस समय नीतीश जी के साथ रहने पर 39.38% वोट आया था कुडनी में। और आज नीतीश जी जब उनके साथ हट गए हैं तो संभावना थी कि 15% वोट जरूर घटेगा, लेकिन वो घटने के बदले ये वोट का रेशियो 42.5% चला गया। तो आखिर वो वोट घटने के बदला बढ़ गया, ये ऐसा कैसे हुआ? ये मंथन का विषय। और सवाल जो आपने किया कि छोटी छोटी दलों को लेकर चलने की बात, वो मेरा कहना है कि कोई भी दल छोटा नहीं है। अगर कोई किसी को नजरअंदाज करते हैं और छोटा मान के उसे नजरअंदाज करते हैं तो 1000 वोट से क्यों हार जाते हैं? बड़े गैप से हारना चाहिए। छोटे दल अगर 1000 वोट आपका काट लेते हैं और आप 1000 वोट से हार जाते हैं और 700 वोट से जीत जाते हैं, तो फिर छोटा दल कैसे आप उसको मान सकते? मतलब बीजेपी यहीं पे काम कर रही है। निश्चित, अगर किसी एजेंडे को बारीकी से लेने की बात है, और बीजेपी, मेरा मानना है कि बहुत बारीकी से इस बार चुनाव लड़ रही है, और जो घमंड है महागठबंधन का, उस घमंड को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी को अति पिछड़ा समाज जरूर साथ देगी, ये मेरा कहना है। आपने बीजेपी के बड़े वोट बैंक के बारे में बताया, अति पिछड़ा समाज को जो कुढ़नी में झटका लगा उसको बताया। नीतीश कुमार के साथ आने के बाद तेजस्वी यादव का ग्राफ कमा है, जो उनका स्ट्राइक रेट है वो घटा है, वोट परसेंटेज तो घटा ही घटा है। हमने गोपालगंज में देखा, हमने मोकामा एक एक्सेप्शन है, ये बात सबको पता है, वहां आनंद सिंह का फैक्टर था, वो कुढ़नी में दिखा। तो क्या तेजस्वी के माथे पर जो नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी है वो इस वक्त कहीं ना कहीं जाती दिख रही है विद्यापति जी? ऐसा है कि एंटी इनकम्बेंसी की जहां तक बात हम करें तो एंटी इनकम्बेंसी में एक नया माहौल बनाने का ये नीतीश कुमार जी का प्रयास है। जो एंटी इनकम्बेंसी बनी थी तो उसमें ये राजद को जोड़ करके उसको भूल भुलैया में रखना चाहे कि लोग एक नया गठबंधन में हम आ गए, नई बात हो रही है। अब देखिए कि नीतीश जी अब आने के बाद, राजद में आने के बाद महागठबंधन में, तब कहते हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। आप पहले क्यों नहीं बोले 10 लाख नौकरी देंगे? ये मेरा ये कहना है कि महागठबंधन में आने के बाद जो परिस्थितियां उभर के सामने आई है कि अति पिछड़ा समाज, जो परिस्थिति आज दिख रही है, और वोट का रेशियो भी ये बता रहा है आज कि अति पिछड़ा समाज जो है इस बार नीतीश जी के साथ टर्नअप नहीं हो रहा है। उसका मुख्य कारण है कि नीतीश जी ही ने कहा था, अपने आराम लोगों के बीच में कहा था कि तेजस्वी कहां से नौकरी लाएंगे, का
घरवा जलवा से पैसा लाएंगे कि कहां से लाएंगे, इस तरह का बयान उन्होंने देके काफी तेजस्वी को डैमेज किया है। अब सवाल है कि उन सारे बयानों को जनता याद रखी हुई है, और दूसरा कि अति पिछड़ा समाज जो है कहीं न कहीं वो पुराना जंगल राज जिसको नीतीश जी ने ही कहा था, उस जंगल राज को भूला नहीं, अब भूल रहा था तो नीतीश जी ने ही बीच में याद करा दिया। अच्छा, हमको ये आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे की दौर की बातचीत होगी, मान लीजिए दिल्ली में जो भी है गठबंधन होगा, जो भी आप लोग बातचीत कर रहे हैं, हम उस पर नहीं जाते हैं। हम सीधा सवाल, अंतिम सवाल आपसे ये जानना चाहते हैं विद्यापति जी, बीजेपी बड़ी पार्टी है, आरोप यह लगता है कि बड़ी पार्टियां छोटे दलों को निगल जाती हैं। कई अति पिछड़ा समाज के नेता भी आरोप लगाते हैं। पहली बात कि ये चुनौती होगी आपके लिए कि बड़े दल के साथ जाने के बाद अपना वजूद कैसे बचाएं, और दूसरा, कम से कम किन मुद्दों पे आप समझौता नहीं करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं बिहार के परिप्रेक्ष्य में, यदि हम कहें कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में बिहार की जो परिस्थितियां है, जो अभी छोटे दल अपने अस्तित्व को बनाई है, और इसलिए बनाई है, और बनाने का मौका बड़े दल ने दिया है। बिहार में बड़े दल ने बनाने का मौका दिया है, और ये आज जो मजबूत हुई है, क्यों हुआ है? ये हम लोग, ये पार्टियां, छोटी पार्टियां इसलिए मजबूत हुई है, कहीं न कहीं बड़े दल द्वारा उन्हें अनदेखा किया गया। तो वो अपने अस्तित्व को बनाने के लिए अपने समाज के साथ मिल करके छोटी दलें अपने अस्तित्व को बनाई है। और जहां तक मुद्दे की बात है, तो मेरा ये कहना है कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय का मुद्दा है, और यूएसपी है कि जाति पर मत करना मतदान, सारी समस्याओं का यही निदान। मेरा ये यूएसपी है, और इस यूएसपी को हम लेके जाएंगे, और इस यूएसपी पर हम कोई समझौता किसी भी दल से भविष्य में नहीं करने वाले हैं। और जहां तक हक अधिकार की बात है, वहां पर चाहे सवर्ण हो, चाहे दलित हो, महादलित हो या पिछड़ा हो, सभी को जो वाजिब हक अधिकार है, वो उसकी बात आम जनता पार्टी राष्ट्रीय करती है और करती रहेगी, और इस मुद्दे पर कभी समझौता नहीं करेगी, चाहे उसको अकेले चुनाव मैदान में आना पड़े या किसी के साथ आना पड़े। चलिए, तो विद्यापति चंद्रवंशी, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के नेता, और कल जो इनकी मुलाकात हुई भीखूभाई दलसानिया से, दरअसल उसमें क्या खिचड़ी पक रही है हम इनसे सीधे जान रहे थे, और आप दर्शकों को बता रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी ने दरअसल बूंद बूंद करके तालाब भरने की प्लानिंग शुरू कर दी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर अमित शाह के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो इस बात को समझना होगा कि आने वाले वक्त में बीजेपी का जो एनडीए का कुनबा है ना, वो बड़ा हो सकता है। अब देखना होगा बातचीत कहाँ सफल होती है। विद्यापति जी ने खुद कहा कि अभी और भी बातचीत आगे होनी है, तब गठबंधन और बाकी चीजों को लेकर चीजें तय होंगी। और भी अपडेट लाते रहेंगे फर्स्ट बिहार पे आपके लिए। नमस्कार।